नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बीटीसी और बीएड की एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ और साथ ही साथ ये अपडेट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसा कि हम जान रहे हैं कि 2018 से ही बीएड और बीटीसी के बीच में एक लड़ाई चल रही थी, एक तनातनी चल रही थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस लड़ाई का अंत कर दिया है और किसी एक को विजय घोषित कर दिया। अब किसको विजय घोषित किया है ये समझने से पहले हम ये समझते हैं आखिर ये लड़ाई बीच में हुई थी। आपको बता दूं कि 2018 से पहले बीटीसी बहुत ज़्यादा प्रचलित था और लोग बीटीसी कर रहे थे। लोग बीएड की तरफ कम ध्यान दे रहे थे, जिसको देखो हर कोई वो बीटीसी करता था और बीटीसी जो है उस समय बहुत ही तेज़ी से हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी में कराई जाती थी। लेकिन 2018 में सरकार ने एक नियम लगाया और उस नियम के तहत ये कह दिया कि अब जो बीएड वाले हैं वो भी प्राइमरी शिक्षा में यानी 1 to 5 में भर सकते हैं, जिससे कि बीटीसी वालों को बहुत आघात हुआ, क्योंकि 1 to 5 अभी तक केवल और केवल बीटीसी वालों के लिए रिजर्व करके रखा गया था। लेकिन 2018 में सरकार ने बीएड वालों को भी उसमें डाल दिया और कहा कि अब 1 to 5 में बीटीसी और बीएड दोनों लड़ेंगे। तो आप ये सोच रहे होंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि बीटीसी वाले भी 1 to 5 दे सकते हैं, बीएड वाले भी 1 to 5 दे सकते हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि बीटीसी वाले केवल 1 to 5 दे सकते हैं और जो बीएड वाले थे वो 1 to 5 भी दे सकते थे, 6 to 8 भी दे सकते थे, इवन वो टीजीटी यानी 9th और 10th के भी एग्जाम दे सकते थे। तो बीटीसी वालों को केवल 1 to 5 दिया गया था। तो बीटीसी वालों की ये मांग थी कि अगर हमें 1 to 5 दिया जा रहा है तो बीएड वालों को 6 to 8 भी दिया जा रहा है, 9, 10 दिया जा रहा है, तो बीएड वालों को 1 to 5 में ना लाया जाए, जिससे कि भीड़ नहीं बढ़ेगी, कंपटीशन नहीं बढ़ेगा और बीटीसी किए व्यक्ति को आसानी से प्राइमरी में नौकरी मिल जाएगी। लेकिन सरकार ने उस समय बीटीसी की बात नहीं मानी और ये मामला चला गया हाई कोर्ट में। राजस्थान हाई कोर्ट में सबसे पहले इसकी अपील की गई थी। तो मामला आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि बीटीसी और बीएड की लड़ाई यही थी कि 2018 में बीएड को 1 to 5 में शामिल कर दिया गया, बीटीसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, केवल बीएड को 1 to 5 में डाल दिया गया। तो जिससे क्या हुआ कि बीटीसी की जो एक क्रेज थी वो क्रेज धीरे धीरे खत्म होने लगी, लोग बीएड की तरफ आ गए और ज्यादातर लोग बीएड करने लगे, क्योंकि बीएड से आपको केवल 1 to 5 ही नहीं 6 to 8 और 9, 10 की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन बीटीसी से केवल आप 1 to 5 सीमित रह जाएंगे। तो ये लड़ाई, ये बीटीसी और ये जो है बीएड की घनघोर लड़ाई 2018 से ही चल रही थी और बीटीसी वाले अपना पक्ष रखते थे, बीएड वाले अपना पक्ष रखते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इस लड़ाई का अंत कर दिया है, इस लड़ाई को विराम देते हुए बीटीसी को विजयी साबित कर दिया। जी हाँ, बीटीसी को विजय साबित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब बीएड 1 to 5 के लिए अमान्य हो गया। मतलब कि जो हम बीएड किए हैं, अगर वो बीएड व्यक्ति चाहे कि 1 to 5 के लिए या प्राइमरी के लिए अगर वो वैकेंसी या इसमें भर दे तो ऐसा वो नहीं कर सकता। अब वो केवल 6 to 8 भरेगा या फिर 9, 10 टीजीटी में भरेगा। तो अब यहाँ पे बीटीसी वालों को एक राहत की किरण ये आई है कि कम से कम एक कंपटीशन कम हो गया। एक जो बड़ा वर्ग था बीएड का, जो बड़ा वर्ग था जो कि बीटीसी के साथ ही कंपटीशन करता था, फाइट करता था, वो एक कंपटीशन की जो भीड़ है वो कंपटीशन की भीड़ खत्म हो गई, जिससे बीटीसी वाले बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं और बीएड वालों को 6 to 8 और 9, 10 के लिए डाल दिया गया। तो अब बीएड वालों को भी यहाँ ये निराशा जगी है, क्योंकि बीएड भी अक्सर जो करता है उसमें से 80% लोग यही सोच के करता है कि हमें 1 to 5 में जॉब करनी है, 1 to 5 इन द सेंस क्लास 1 to 5 में जॉब करनी है, इसीलिए वो बीएड करते हैं, ताकि मेन उनका जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है 80% वो 1 to 5 रहता है। उसके बाद वो 6 to 8 अगर हो गया उनका तो ठीक है, 9, 10 टीजीटी हो गया तो ठीक है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर बीएड करता है तो उसका सिर्फ एक फोकस रहता है प्राइमरी वैकेंसी के लिए। बीटीसी जो करता है उसका भी फोकस रहता है प्राइमरी वैकेंसी के लिए। लेकिन बीएड वाले इस समय भर गए थे इसलिए क्योंकि बीएड वाले को थोड़ा सा क्या मिल रहा था, थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल रहा था कि आप 6, 7, 8 में भी और 9, 10 में भी ये चीजें कर सकते हैं। तो ये जो महासंग्राम, ये जो एक महालड़ाई चल रही थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरह निरस्त कर दिया और विजय साबित कर दिया बीटीसी को। तो बीटीसी के छात्रों के अंदर एक खुशी की लहर है, लेकिन बीटीसी के छात्रों को भी ये बताना चाहते हैं कि 2018 के बाद से अभी तक एक बार भी सुपर टेट नहीं कराया गया है। तो जो लोगों को लग रहा है कि हमारे यहाँ क्राउड कंपटीशन कम हो गया है, तो मानते हैं कि आपके यहाँ क्राउड कंपटीशन कम हो गया है, लेकिन वैकेंसी भी तो उतनी कम हो रही है, वैकेंसी भी तो नहीं दे रही है सरकार। तो बहुत ज्यादा खुश होने की ना बीएड वालों को जरूरत है, बहुत ज्यादा दुखी होने की, ना ही बीटीसी वालों को जरूरत है बहुत ज्यादा खुश होने की। और मेरे समझ से क्या करना चाहिए कि बीटीसी और बीएड को, अगर मेरी बात मानी जाए तो बीटीसी और बीएड को दोनों को क्लास 8 तक वैलिड कर देना चाहिए। वो इसलिए कि जो व्यक्ति अच्छा है पढ़ने में, जो व्यक्ति उस अपॉर्चुनिटी को ले सकता है, जो व्यक्ति काबिल है वो व्यक्ति ले लेगा। इसमें बात कंपटीशन की आती ही नहीं है। जो बीटीसी वाले कह रहे हैं कि बीएड वाले आके हमारा जगह छेक दिए, अरे भाई अगर आपके पास अंदर
आप जो है टैलेंटेड होगे, आपके पास जो है दिमाग होगा, आप पढ़े रहे होगे, आप अपने सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ होगी, तो चाहे बीएड वाले क्या हम पीसीएस वाले को भी डाल दे, आप वो सीट निकाल ले जाओगे, आप प्राइमरी के टीचर बन जाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेसिटी है। तो आप ये जो लोग ब्लेम करते हैं कि बीएड के आने की वजह से बीटीसी को नुकसान पहुंच गया या बीएड के आने वाले से बीटीसी वाले स्टूडेंट को नुकसान पहुंच गया, तो मैं उन सबको बताना चाहता हूं कि बीएड के आ जाने से बीटीसी वालों को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचा, क्योंकि जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है, जो प्रतिभाशाली छात्र है, वो किसी ना किसी तरह से करके वो नौकरी ले लेता है। चाहे आप पीसीएस के बच्चों को डाल दीजिए, चाहे आप आईएएस के बच्चों को डाल दीजिए, वो व्यक्ति नौकरी लेके ही बाहर निकलता है। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा क्राउड को कम कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। बाकी दोनों अपने जगह ठीक है, बीटीसी वाले भी कुछ समय थोड़ा बीएड वाले निराश हो गए, क्योंकि मेन बीएड वालों का भी यही कहना है कि 1 to 5 ही जो है वो जो है नौकरी की खोज में ही, या 1 to 5 नौकरी को ध्यान में रखते ही वो बीएड की काउंसलिंग कराते हैं और वो बीएड जो है करते हैं। तो सरकार को ये करना चाहिए कि जो बीएड, जो बीटीसी का 1 to 5 है, उस बीटीसी को भी बढ़ा दीजिए, या फिर आप जो है बीटीसी और बीएड दोनों को 1 to 8 कर दीजिए। सबसे सही साधन है जिसमें ये दोनों पक्षों की बात भी मान ली जाएगी और दोनों पक्षों की बात भी रखनी जरूरी है, क्योंकि आप बीएड वालों को या तो पूरी तरह दरकिनार नहीं कर सकते, या फिर आप बीटीसी वालों को दरकिनार नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि बीटीसी वालों के अंदर क्षमता है नौकरी निकालने की, तो ठीक है, आप उनका भी 1 to 8 कर दीजिए और बीएड वालों का भी 1 to 8 कर दीजिए। मेरे समझ से ये सबसे सही निर्णय होगा अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो। धन्यवाद।